कोई शक नहीं कि मियां अल्ताफ़ साहब की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक ज़िंदा है। ये सरकार जो है ये मुसीबत है लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि अब माफ़ कर दें इन लोगों को, बहुत हद हो चुकी है। उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ़ और कहाँ वो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ़ साहब में कोई फ़र्क है नहीं, मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। इनके झूठ को ललकार रहे हैं, इनके झूठ का पर्दा उठा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। ये चाहते थे कि माजी की तरह हम झूठ बोलते रहें, लोगों तक सच्चाई ना सामने आए। पार्लियामेंट में जिसने बीजेपी के नाक में दम किया है वो अगरुल्ला हैं। अगरुल्ला साहब ने भी कहा कि 1 साल के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिला तो मैं कौन सा चेहरा लेकर लोगों में जाऊँगा। कहाँ मियां अल्ताफ़ लारवी और कहाँ वो से मुराद कौन है? आज असेंबली का सेशन ख़त्म होने के बाद जो है उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस ब्रीफ की और वहाँ पर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी शुरू फिर से की है। यानी कि उन्होंने वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कहाँ मियां अल्ताफ़ अहमद और कहाँ आगा रुहुल्लाह। ये कंट्रोवर्सी क्या उन दोनों के बीच में शुरू हुई है या इन दो को लेकर उमर अब्दुल्ला के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हुई है? हमारे साथ समाजी कारकुन के साथ साथ सियासी कारकुन, एक बड़ा नाम यानी कि अता मोहम्मद का नाम है। साहब आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आज जो है उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि कहाँ यानी कि मियां अल्ताफ़ और कहाँ वो से मुराद क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है उमर अब्दुल्ला किन की तरफ इशारा करती हैं यहाँ पर? देखिए, आपने सही सवाल पूछा और पूछना भी चाहिए। इस वक्त आवाम बड़े तज़ब्ज़ुब में है। आपको मालूम है कि कल मियां अल्ताफ़ साहब एक इसमें शो में थे और उनसे भी ये सवाल किया गया और उन्होंने कितना बैलेंस करके कहा कि अगरुल्ला साहब मेरे भाई हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उन सारी कंट्रोवर्सी को मियां अल्ताफ़ साहब ने एक बयान में ख़त्म कर दिया। और वहीं जम्मू कश्मीर का एक चीफ़ मिनिस्टर है जिसने आज इन दो लीडरों के दरमियान कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। ये आवाम समझना चाहती है, ये आवाम पूछना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के चीफ़ मिनिस्टर को आखिर हुआ क्या कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कभी वो घर के मामलात, हमारी आंटी और बहन जो है वो बिजली फ़ीस भर रही है, कहाँ मियां अल्ताफ़, कहाँ अगरुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ़ साहब भी आपकी पार्टी के हैं और कदावर लीडर हैं और अगरुल्ला साहब भी अपनी पार्टी के, अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और बहुत बड़े कदावर लीडर हैं, कई बार MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। इन दोनों के दरमियान एक ही घर के परिवार का जो बड़ा आदमी है वो कंट्रोवर्सी पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर का चीफ़ मिनिस्टर साहब जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है। उनका दिमाग जो है वो सियासत से दूर हट के कई ऐसे मामलात में पड़ा हुआ है कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरी बात थी कि इसमें कोई शक नहीं कि मियां अल्ताफ़ साहब की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक ज़िंदा है। कहीं बहुत सारी जगहों में मेरे भी इख्तलाफ हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं। मैं मियां अल्ताफ़ साहब के साथ काफ़ी देर तक रहा हूँ, हमारे ख़ानदान के लोग रहे और आपको मालूम है कि सियासी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा मुखालफत करता हूँ, शायद आज तक किसी ने नहीं की होगी, लेकिन एक ज़ाब्ता के तहत, एक इंसानियत के तकाज़ों के तहत, एक इखलाक के तहत मैंने बदअखलाक़ी कभी नहीं की। लेकिन आज चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो मियां अल्ताफ़ साहब और अगरुल्ला साहब के दरमियान जो कंट्रोवर्सी पैदा की है, ये इनकी पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। और दूसरी बात कि अगरुल्ला साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ़ मिनिस्टर के सामने कुछ नहीं है, वो ये है कि उन्होंने इनके घर में बैठ के, इनके पार्टी के अंदर बैठ के इनके झूठ को ललकारा है। ये अगरुल्ला साहब का सबसे बड़ा कसूर है, जिसकी वजह से आज कहते हैं कि मियां अल्ताफ़ साहब और अगरुल्ला के दरमियान जो कंट्रोवर्सी पैदा की है। अल्ताफ़ साहब ने भी, आपको पता है कि कल जो कहा अच्छे से कहा, ठीक कहा, उमर अब्दुल्ला साहब को समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की, लेकिन अगरुल्ला साहब ने जो क्लियर ओपन में कहा कि इनका झूठ है और इनके झूठ को ललकारा है, इसी वजह से आज अगरुल्ला साहब को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन करना नहीं चाहती। किसी दूसरी पार्टी का नहीं है, इन्हीं की पार्टी का। परसों इनके डिप्टी CM ने कहा कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। वो जनाब एक जम्मू कश्मीर का कदावर लीडर पार्लियामेंट में जिसने बीजेपी के नाक में दम किया है वो अगरुल्ला हैं, जिसने सामने कहा कि आपकी गुंडागर्दी है, ये फरौनियत है जम्मू कश्मीर का, ये जो स्पेशल स्टेटस तोड़ना। जम्मू कश्मीर के किसी लीडर ने ऐसा नहीं कहा। या तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, और फिर अगरुल्ला साहब ने उनको ललकारा था पार्लियामेंट के अंदर, और फिर जम्मू कश्मीर की सरकार को, अपनी ही सरकार के झूठ को ललकारा है वो
अगरुल्ला साहब हैं। तो इसी वजह से आज उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि उनको ग्राउंड की सतह, निजी सतह पे उसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन जो अवामी लीडर होते हैं, जो आवाम के साथ चलने वाले, आवाम की बात करने वाले होते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते। वो उमर अब्दुल्ला साहब के कहने से कुछ नहीं होगा। अलबत्ता अल्ताफ़ साहब के दरमियान और इनके दरमियान जो उसने कंट्रोवर्सी पैदा की है, ये उसका बचगाना है। ऐसे बचगाना बयान देना मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को ये शुबा देता है। अल्ताफ़ साहब ने बड़े बैलेंस के साथ उनका मीडिया का जवाब दिया, और वहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बड़े कदावर लीडर हैं बड़े सगीर के, उनकी ज़ुबान से ये सुनना ये तो बचगाना है। मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है इस सरकार के अंदर, इनको छोड़ देना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा देर तक गुमराह ना करेंगे। लोगों के हकूक़ के ख़िलाफ़ जा रही है, लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ जा रही है। इसी वजह से अंदर से जो इनको लोग इनके झूठ को ललकार रहे हैं, इनके झूठ का पर्दा उठा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। ये चाहते थे कि माजी की तरह हम झूठ बोलते रहें, लोगों तक सच्चाई ना सामने आए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी लीडर बोलता है सच बोलता है। जब सच बोलता है तो इनको बुरा लगता है, तो फिर ये दूसरों के बीच में, लीडरों के बीच में ये शुरू कर देते हैं, वो कंट्रोवर्सी कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि बराबरी वो ऊंचा है, ये नीचा है। अब इनका यही काम रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये काम करें लोगों के, ये लोगों के साथ जो वादे किए हैं वो पूरा करें। लेकिन ये बयानबाजी में लगे हुए हैं, वो छोटा है, ये बड़ा है। और अपने लीडरों के बीच में डिप्टी सीएम साहब जो हैं, उनके ऐसे बयानात आते हैं, वो कहते हैं कि मैं अगरुल्ला साहब को जानता नहीं हूँ, और फिर दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने दूसरी पार्टी की आगा को बोला, अपने को नहीं बोला। ये कितना झूठ बोलेंगे जनाब। अगर एक बार इंसान से झूठ हो जाए, गलत हो जाए, वो उस रास्ते पे नहीं जाता है, उस रास्ते को बदल देता है। लेकिन ये बार बार झूठ बोल के फिर लोगों के सामने मुँह उठाए आ जाते हैं, इनको शर्म तक भी नहीं आती है। तो अगरुल्ला साहब समझ चुके हैं इस बात को कि इनका झूठ है, हमका लोगों के सामने क्या जाएंगे। और वो अब कम से कम उनके अंदर एक शर्म, एक हया है, एक लेवल है इंसानियत की, जो ज़मीर है उनका, वो कम से कम मुर्दा नहीं है। अगर इनको आज इनकी बात में इनकी लीडर अगर इनकी सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है वो मुनाफिक हैं, वो सच्चाई नहीं है उनके सामने। एक इनकी स्पोक्स पर्सन है, इनकी मैडम, कुछ नाम है मुझे भूल गया उनका, उसने इलेक्शन से पहले कहा था कोई गरीब हो अमीर हो हम सबको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में आया है। और वही आज ये बयान दे रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं, ये नवाज सूबों में बना ही नहीं है, ये लोगों के ईमेल के ज़रिए, लोगों के SMS के ज़रिए आया है। मैडम उनका कुछ बहन का मुझे नाम याद नहीं है। तो इस तरह के लीडर अगर जिस पार्टी में हों, तो उस पार्टी का लीडर जो है उसकी सोच क्या होगी। अगर अच्छे लीडर, अपने पार्टी के जो अच्छे लीडर हैं उनके साथ अगर वो मशवरा करे, जैसे अगरुल्ला साहब, मियां अल्ताफ़ साहब जैसे लोग हैं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब इनको खातर में लाए, इनसे मशवरा करें, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। ये दिल्ली भी जाके बात कर सकते हैं, इनका एक रास्ता निकाल सकते हैं। वो इनको खातर में लाता ही नहीं है मियां अल्ताफ़ साहब को और अगरुल्ला साहब को। वैसे ही उसने स्टेटमेंट दे दी कि वो ऊपर ये नीचे। अगर वो इनसे मशवरा पूछता तो पूछता ही नहीं मशवरा इनसे, इनको वो खातर में लाता नहीं। वो ख़ुद जो है वो डिक्टेटरशिप है उसके पास, वो एक फ़ौजी राज की तरह वो कर रहा है, जैसे वो एक फ़ौजी कमांडर है। हो गया जी हो गया, ना हुआ जी ना हुआ, मैं लोगों के दबाव के नीचे नहीं आऊँगा, ये इस तरह के स्टेटमेंट देने, ये जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। और इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। देखिए, जो लोग सच कहेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वतीरा रहा है, जो सच कहते हैं उनको ये पार्टी से एक्सपेल करते हैं। आप देख लीजिए अपने साथ में इशफाक जवार साहब, जब उसने कहा कि हम लोगों के मसाइल के लिए LG साहब से मिलेंगे, इनके काम करवाएंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो जब उसने लोगों की बात की तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे LG से, हम इस गवर्नमेंट से नहीं मिलेंगे। तो जब ये बात की, जब वो लोगों के बीच में आया तो पार्टी से निकाल दिया। जो भी सच्ची बात कहता है उसको ये पार्टी से निकालते हैं। इनका ये वतीरा रहा है। ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा आदमी ना आ जाए जो हमारी सोच से अच्छी सोच रखना चाहता हो आवाम के सामने। और इनको वही लोग अच्छे लगते हैं जो इनके झूठ के साथ इनके झूठ को सच साबित करने के लिए अपना ईमान गंवा दे। जैसे वो मैडम हमारी बहन जो है, इनके झूठ को सच साबित करने के लिए उसने अपना ईमान ख़त्म कर दिया। इनके अंदर ऐसे ही लोग जो हैं वो उन्हीं लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं जो इनके झूठ पे, अपने ईमान को ख़त्म करने के लिए इनके झूठ पे पर्दा डालता रहे, इनके झूठ को कभी ललकारे ना। और मियां अल्ताफ़ साहब ने सच कहा कि आपने जो वादे अगर नहीं कर पाते थे, लोगों के साथ करने नहीं चाहिए थे। अगरुल्ला साहब ने भी कहा कि 1 साल के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिला तो मैं कौन सा चेहरा लेकर लोगों में जाऊंगा। जब सच कहा तो उमर अब्दुल्ला साहब जो फ्रस्ट्रेशन में आ गए। तो बेहतर है इसको कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह ना करें। अपने प्रोटोकॉल को, इनके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, और आप सरकारी ख़जाने को माफ़ कर दें। ये सरकारी ख़जाना लोगों का ख़जाना है, इसको माफ़ कर दें, आप साइड में बैठ जाएँ और लोगों को इस मुसीबत से आज़ाद कर दिए। आपकी ये सरकार जो है ये मुसीबत है लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब
माफ़ कर दें इन लोगों को, बहुत हद हो चुकी है। ये ज़रूर आपने ये सुना होगा कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने जो है हाल ही में अपने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए यही कहा कि कहाँ मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी और कहाँ वो से मुराद कौन था, यानी कि आगा रुहुल्लाह। क्या इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी थी या उमर अब्दुल्ला और इन तीनों के बीच में कंट्रोवर्सी थी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दर्शाता है। हमारी व्यूअर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपके तासुरात उमर अब्दुल्ला के लिए क्या कुछ है। मैं बेगारिफ हूँ वैली न्यूज़ के लिए।